नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। देश भर में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए एक और झटका सामने आया है। आज यानी 8 मार्च से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार की नई दरों के मुताबिक 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इस फैसले के बाद जहां घर की रसोई का बजट बिगड़ने की आशंका है, वहीं होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। वैश्विक अशांति और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल के बाजार में आग लगी है। खाड़ी देशों में बम और मिसाइलों की गूंज से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे कच्चा तेल महंगा हो गया है। हालांकि बिहार में आज कीमतें स्थिर हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव जेब पर भारी पड़ सकता है। सतर्क रहें और बजट का ध्यान रखें। बिहार में राशन कार्डधारियों के लिए सरकार ने बड़ा निर्देश जारी किया है। राज्य के सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया तो संबंधित लाभुकों को भविष्य में खाद्यान्न योजना से वंचित किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के समापन से पहले 31 मार्च तक सभी जरूरी वित्तीय कार्य निपटाना महत्वपूर्ण है। मार्च के दूसरे पखवाड़े में कई बैंक छुट्टियों के कारण कामकाज प्रभावित रहेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की घोषणा की। पूर्वी चंपारण, अररिया, सारण, बेगूसराय और किशनगंज में नए थाना भवन व आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को 46.24 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिली है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 26 में 12 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं। राजधानी पटना में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 1011 रुपये में मिलेगा, जिससे उपभोक्ताओं का रसोई बजट प्रभावित हो रहा है। बिहार विधानसभा में 24,000 से अधिक सरकारी आश्वासन लंबित हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने समीक्षा बैठक कर इन्हें पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के साथ बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी 2 दशक लंबी पारी समाप्त होने की चर्चा है। यह बदलाव पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय ही तय हो गया था। भाजपा अब बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, जिसमें सम्राट चौधरी जैसे नाम चर्चा में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी सादगी और आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हैं, जैसे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में सुपौल की 68 वर्षीय कुमकुम सिंह ने मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री कुमकुम ने अपने घर के पीछे बटन और ओनेस्टर मशरूम उगाना शुरू किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी। राय ने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। बिहार की सियासत में हलचल के बीच लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दिल्ली से पटना लौटे।
राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के फैसले पर भाजपा को घेरा और उनसे बिहार न छोड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अथमलगोला में निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर पुल परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रेल ओवरब्रिज और श्री गणेश हाई स्कूल के नए भवन का भी जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजस्व हानि करने वालों से आर्थिक अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नीतीश कुमार के फैसले के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। यदि वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद ऐसा करने वाले दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे। नागालैंड के मनोनीत राज्यपाल नंद किशोर यादव और रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पहली थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 46.34 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि से पूर्वी चंपारण, अररिया, सारण, बेगूसराय और किशनगंज में नए थाना भवन और पुलिस कार्यालय बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू विधायकों को आश्वस्त किया कि राज्यसभा जाने पर भी संगठन और सरकार पर उनकी नजर रहेगी। बैठक में विधायकों ने निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग की। बिहार में पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि 9 से 11 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी और दक्षिणी बिहार के 16 जिलों में आंधी, पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय रेलवे ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए शाइन मॉड्यूल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यह मॉड्यूल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर HRMS पोर्टल पर शुरू होगा। पटना के मुसल्लहपुर कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण का 68.41 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण हो रहा है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। यह परियोजना किसानों और व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर विपणन व्यवस्था और ई-नाम से राष्ट्रीय मंडियों से जुड़ाव प्रदान करेगी। फल सब्जी कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और कार्य 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। जदयू नेता ललन सिंह ने स्पष्ट किया कि RCP सिंह अब पार्टी का हिस्सा नहीं है और उनकी वापसी असंभव है। उन्होंने बताया कि RCP सिंह का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच पटना में जदयू की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि वे बिहार की राजनीति और प्रशासन से दूर नहीं होंगे, भले ही वे राज्यसभा जाएं। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक की प्रक्रिया जारी है, लेकिन ज्योति सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पर पवन सिंह के साथ तस्वीर साझा कर उन्हें बधाई दी। निशांत कुमार ने राजनीतिक पदार्पण से पहले जदयू विधायकों संग बैठक की, जिसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के अपने फैसले पर अडिग हैं, जिससे कुछ विधायक भावुक हो गए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बाद सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत रविवार को जदयू में शामिल होंगे, जिसमें वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने और विधान परिषद सदस्य बनाने की अटकलें हैं। बिहार सरकार ने राज्य के 71,297 प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 1.33 करोड़ बच्चों की वार्षिक परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर ग्रेडिंग A से E होगी। C, D और E ग्रेड वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन से भागलपुर के जदयू कार्यकर्ताओं में निराशा है। हालांकि वे उनके नेतृत्व और विकास कार्यों की सराहना करते हैं, पर मानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए था। तेजस्विनी सिंह ने अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 62वीं रैंक हासिल कर कहलगांव के नंदलालपुर गांव और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। डीपीएस बोकारो और बीआईटी मेसरा से पढ़ाई के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की। भागलपुर के नाथनगर निवासी राहुल कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 141वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद यह उनका तीसरा प्रयास था। भागलपुर से दिल्ली तक चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ने 50 साल का सफर पूरा किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर लोको पायलट और सहायक पायलट को स्टेशन पर पुष्प वर्षा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। यात्रियों में जलेबी बांटी। 1977 में शुरू हुई यह ट्रेन 1998 में भागलपुर से दिल्ली के लिए अलग हुई। होली के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में भारी भीड़ देखी गई, जहां क्षमता से दोगुने यात्री सवार थे, जबकि स्लीपर बोगियां खाली थीं। भागलपुर स्टेशन पर संकरी सीढ़ियों और प्लेटफार्मों के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। रेलवे प्रशासन ने प्लेटफार्म विस्तार और यार्ड रिमॉडलिंग का प्रस्ताव तैयार किया है। भागलपुर में मैट्रिक और इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। परीक्षकों को छात्रों की कॉपियों में रोचक, भावनात्मक और हास्यपूर्ण जवाब मिल रहे हैं। छात्र अंक बढ़ाने की विनती, पारिवारिक स्थिति का हवाला और गीत कहानियां भी लिख रहे हैं। परीक्षक इन मासूम और व्यंग्यात्मक उत्तरों से हैरान हैं। भागलपुर में महिलाएं अब घूंघट से बाहर निकलकर नगर निगम के ई रिक्शा चलाकर घर घर से कचरा इकट्ठा कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी पिंकी, पुष्पा सहित 11 महिलाओं को 1 महीने का प्रशिक्षण देकर ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाया गया है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल SKMCH के मदर चाइल्ड हॉस्पिटल MCH में शुक्रवार शाम ओपीडी में कोई डॉक्टर या कर्मी मौजूद नहीं था। इलाज के लिए पहुंची लगभग 70 गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को बिना उपचार और टीके के लौटना पड़ा। मुजफ्फरपुर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP की देरी से वाहन मालिक परेशान हैं। एजेंसियों में 79,000 से अधिक HSRP लंबित हैं, जिससे मालिकों को सड़क पर जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें RC नहीं मिल पा रही। होली के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रमुख ट्रेनों में अप्रैल के पहले सप्ताह तक सीटें फुल हैं, जिससे कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। हालांकि रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन नियमित ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्रियों में आपाधापी बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के BRA बिहार विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में कॉलेजों को स्थायी संबंधन के बजाय विस्तार देने की अनुशंसा पर सवाल उठे। सदस्यों ने वैध कारण स्पष्ट करने की मांग की। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में भी 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह मूल्य वृद्धि शनिवार से प्रभावी है, जिससे मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार के उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में शादी के तीसरे दिन ही एक विवाहिता को दहेज में 5 लाख रुपए और 50 ग्राम सोना न मिलने पर प्रताड़ित किया गया। मौसम विभाग पूसा के अनुसार मुजफ्फरपुर सहित समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जैसे कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जननायक एक्सप्रेस 15211 में फर्जी पेंट्री वेंडरों द्वारा यात्रियों को डराकर जबरन खाना बेचने का मामला सामने आया है। एक यात्री द्वारा वीडियो पोस्ट करने के बाद रेलवे अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। मुशहरी अंचलाधिकारी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो जमीन की पहचान कर अतिक्रमण हटाएगी। राजस्व विभाग के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है, जिसमें अवैध जमाबंदी रद्द कर पिलर लगाए जाएंगे। सेना के अधिकारियों से जमीन का ब्यौरा मांगा गया है।
बोचहां विधायक बेबी कुमारी ने मुजफ्फरपुर के शहरी अंचल में दाखिल खारिज में हो रही परेशानी को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से शिकायत की। उन्होंने बताया कि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और कई आवेदन लंबित हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं से शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क और जल निकासी की समस्याओं का समाधान होगा, जिससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। विधायक ई अजीत कुमार के औचक निरीक्षण में मरीजों ने शिकायत की। विधायक की शिकायत पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने पीएचसी का दौरा किया और जांच का आश्वासन दिया। अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था भी मिली। ओटीए गया में 28वीं पासिंग आउट परेड से पहले एक शानदार मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले आयोजित किया गया। अधिकारी कैडेट्स ने घुड़सवारी, जिम्नास्टिक्स और सैन्य दक्षता का अद्भुत प्रदर्शन किया। जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने के नियम सख्त किए गए हैं। अब आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। गया नगर निगम बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 572.18 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया। मेयर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर की मूलभूत सुविधाओं जैसे रोशनी, कचरा निष्पादन, जल जीवन हरियाली, नाली गली पक्कीकरण और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया। बक्सर में जन औषधि केंद्र मध्यम और गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, जो दवाओं पर होने वाले खर्च को 50 से 70% तक कम कर रहे हैं। मटिहानी, बेगूसराय में किसानों और प्रशासन के बीच 290 एकड़ कसहा दियारा भूमि को एनटीपीसी को दिए जाने पर वार्ता बेनतीजा रही। किसान इस भूमि पर 1921 से खेती कर रहे हैं और नियमित रसीद कटाते हैं। भोजपुर के बिहिया प्रखंड में महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। यहां बीडीओ, सीओ सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं। सरकार ने शाहपुर, भोजपुर के जवीनिया गांव के पास गंगा नदी के कटाव से प्रभावित क्षेत्रों को बचाने के लिए 52.54 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। भोजपुर के कोइलवर स्थित बिम्हास में दीदी की रसोई मानसिक मरीजों को पौष्टिक भोजन दे रही है। यह जीविका दीदियों के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम भी बनी है, जहां 26 महिलाएं 2 शिफ्टों में काम करती हैं। वे मरीजों के लिए सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक की जिम्मेदारी निभाती है, गुणवत्ता और स्वाद का विशेष ध्यान रखती है। इससे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 11 मार्च को सीनेट बैठक के बाद 15 नए डिग्री कॉलेजों में 660 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। इनमें 480 शिक्षक और 180 कर्मचारी शामिल हैं। भोजपुर साइबर थाना पुलिस ने दूसरों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सूरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के गोपालपुर गांव के प्रणय प्रसून ने यूपीएससी परीक्षा में 245वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आईआईटी खड़गपुर से बीटेक एमटेक करने के बाद उन्होंने बीपीएससी भी पास की थी। उनकी सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। बांका के चिरंजीवी कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा में 755वीं रैंक हासिल की है। अद्वैत मिशन शिवधाम के पूर्व छात्र चिरंजीवी ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से यह सफलता प्राप्त की। अमरपुर बांका के अनिकेत रंजन ने दूसरी बार यूपीएससी परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल की है। पिछले साल 857वीं रैंक प्राप्त करने के बाद उन्होंने नौकरी करते हुए तैयारी जारी रखी। उनकी इस सफलता से महोता गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में 235 करोड़ रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन 7 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा ने किया था। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में आउटडोर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं।
दरभंगा निवासी मुकेश मिश्रा को नई दिल्ली में आयोजित 5वीं कियो राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2026 के लिए आयोजन समिति सदस्य चुना गया है। उन्होंने 14 साल की उम्र में कराटे शुरू किया, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। चैती छठ महापर्व 22 मार्च से नहाए खाए के साथ शुरू होगा, जो 25 मार्च को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान में व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। जहानाबाद में डायल 112 सेवा आपात स्थितियों में जीवन रेखा साबित हो रही है। फरवरी में 1677 कॉल प्राप्त हुए, जिनमें 952 सामान्य विधि व्यवस्था और 128 घरेलू हिंसा से संबंधित थे। पुलिस टीम औसतन 7 मिनट 35 सेकंड में मौके पर पहुंचती है, त्वरित सहायता प्रदान करती है। यह सेवा पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए भरोसेमंद विकल्प है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में खगड़िया की नतिनी प्राची हनी ने 28वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर में शिक्षक माता पिता की बेटी प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय उन्हें दिया। गोपालगंज के सभी थानों में महिलाओं की शिकायतों के संवेदनशील समाधान हेतु महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए थे। हालांकि नगर थाना में यह डेस्क अक्सर खाली रहता है, जिससे शिकायतकर्ता महिलाओं को परेशानी हो रही है। वे अपनी समस्या बताने के लिए भटकती हैं और निराश होकर लौट जाती हैं। पुलिस प्रशासन से इसे सक्रिय करने की मांग की जा रही है, ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। सिमुलतला में आयोजित श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस भव्य आयोजन में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दक्षिण काली पीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज शुक्रवार को सिमुलतला पहुंचेंगे और 17 मार्च तक अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। किशनगंज की जूही दास ने पिता के निधन के 10 दिन बाद ही यूपीएससी इंटरव्यू दिया और सफलता हासिल की। पिता के श्राद्ध वाले दिन इंटरव्यू देने वाली जूही ने 649वीं रैंक प्राप्त कर अपने दिवंगत पिता और मां के 30 साल पुराने सपने को साकार किया। कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया है। पटना से दूरी के कारण यह क्षेत्र विकास में पिछड़ा है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार और पश्चिम बंगाल को विभाजित कर कोई नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की खबरों को भ्रामक बताया है। कटिहार के फलका प्रखंड के सन्नी राज सन्नी ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 526वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। एक किसान के बेटे सन्नी को उनके पिता के परिश्रम और भाइयों की देश सेवा से प्रेरणा मिली। लखीसराय की 2 महिला अधिकारियों स्मृति आनंद अवर निर्वाचन पदाधिकारी और रुचि सिंह पंचायती राज पदाधिकारी ने यूपीएससी परीक्षा में क्रमशः 368वीं और 171वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अपनी व्यस्त नौकरी के बावजूद उन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की। यूपीएससी रिजल्ट श्रेया झा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 357वीं रैंक हासिल कर भागलपुर और मधुबनी का नाम रोशन किया है। दयालपुर गांव भागलपुर की मूल निवासी श्रेया ने प्रारंभिक शिक्षा झंझारपुर में नानी के साथ रहकर की थी। यूपीएससी रिजल्ट 2025 फरीदाबाद में पले बड़े शुभम ने जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएससी और एमएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने दूसरे प्रयास में सेल्फ स्टडी के दम पर यह सफलता पाई, जिससे परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। तारापुर मुंगेर के अवर निबंधन पदाधिकारी अमन कुमार ने यूपीएससी 2025 में 603वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले उन्होंने 68वीं बीपीएससी में 14वीं रैंक प्राप्त की थी। भोजपुर के पटवारी गांव के अमन ने नौकरी के साथ तैयारी को चुनौतीपूर्ण बताया, पर समय प्रबंधन से सफलता पाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं। इंजीनियर निशांत ने हमेशा सादगी भरा जीवन जिया है और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे हैं। उनका यह फैसला बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू करेगा।
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से उनके पैतृक गांव कल्याण बिघा के लोग भावुक और निराश हैं। नालंदा जिले के इस गांव में ग्रामीण मुख्यमंत्री के इस कदम को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कतरीसराय के कोयरी बिघा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के आपसी विवाद और अधिकारियों की निष्क्रियता से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगा दिया। नवादा जिले के हिसुआ की रितिका पांडेय ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 185वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। साधारण व्यवसायी पिता की बेटी रितिका ने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की। तिलौथू के आपूर्ति पदाधिकारी नूर आलम ने 625वीं रैंक प्राप्त की, जबकि दावत की तृप्ति कुमारी ने 700वीं रैंक हासिल की। दोनों ही अधिकारी पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत थे। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सासाराम पुलिस ने आलमगंज निवासी रोशन कश्यप को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। उस पर निवेश के नाम पर शहर के कई सफेदपोश लोगों और व्यापारियों का पैसा गबन करने का आरोप है। नगजुआ लोहरदगा के बीच रेलवे पुल में दरार के कारण रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर परिचालन अस्थायी रूप से बंद है। सुरक्षा के मद्देनजर सासाराम रांची इंटरसिटी और नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस सहित लगभग 10 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। छपरा में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने और लंबित कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। मशरक सारण में 3 युवकों को सोशल मीडिया रील बनाने के लिए सड़क पर लापरवाही से बाइक चलाकर धूल उड़ाना महंगा पड़ा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ा। सोनपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से साइट क्लियरेंस मिल गई है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इसे क्षेत्र के विकास में ऐतिहासिक कदम बताया। सुरसंड बीडीओ कृष्णा राम की आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी विभाग ने पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की। पटना और मुजफ्फरपुर की 6 सदस्यीय टीम ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में तलाशी ली। प्रारंभिक जांच में बीडीओ के पास आय से करीब 59.7% अधिक संपत्ति होने के संकेत मिले हैं। हालांकि छापेमारी में कोई खास संपत्ति बरामद नहीं हुई, लेकिन जांच जारी रहेगी। नरकटियागंज में उपकारा निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने केहुनिया रोआरी पंचायत में 12 एकड़ बेतिया राज्य की भूमि बेटिया राजलैंड का निरीक्षण किया। इस जेल से कैदियों को दूरस्थ जेलों में ले जाने की समस्या समाप्त होगी। ट्रेनें पूरी तरह भरी हैं और लंबी वेटिंग लिस्ट है। मजबूरी में लोग बसों का सहारा ले रहे हैं, जहां भी भारी भीड़ है, और कई बस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। राघोपुर के शिवनगर अकोना टोला में पुरानी रंजिश के कारण 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 कारतूस, 1 खोखा और 2 बाइक जब्त की गईं। रामनगर से रोसड़ा तक 2 लेन पक्के शोल्डर सड़क का निर्माण 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह सड़क उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगी, व्यापार और कृषि को बढ़ावा देगी तथा लाखों यात्रियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन प्रदान करेगी। सहरसा की लक्ष्मी झा ने सीमित संसाधनों के बावजूद पर्वतारोहण में अपनी पहचान बनाई है। आर्थिक कठिनाइयों के बीच उन्होंने चंद्रकाशी, किलिमंजारो, किनावालू, अरारत और काला पिंक जैसे कई पर्वत सफलतापूर्वक फतह किए हैं। जांच में पाया गया कि प्रधानाध्यापक ने फर्जी उपस्थिति दर्ज कर योजना की अतिरिक्त राशि निकाली। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक पर 1,21,962 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। राशि 7 दिनों में जमा न करने पर वेतन से वसूली होगी। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य महाराज कथा का वाचन करेंगे। मिथिला राघव परिवार सेवा न्यास ने जिलाधिकारी से प्रशासनिक सहयोग मांगा, जिसमें सुरक्षा, पेयजल और साफ सफाई शामिल है।
एनआईए ने शुक्रवार को 7 आरोपितों को अदालत में पेश किया और कहा कि फिलहाल वह उन्हें अपनी हिरासत में नहीं रखना चाहती। जरूरत पड़ने पर केस डायरी देखने के बाद उन्हें हिरासत में लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने 7 आरोपितों को 13 मार्च तक जेल में रखने का आदेश दिया। ममता बनर्जी का कोलकाता में मतदाता सूची से नाम हटाने और बंगाल को बांटने की कथित साजिश के खिलाफ दूसरे दिन भी धरना जारी है। मध्य कोलकाता के धर्मतल्ला में मेट्रो चैनल पर दोपहर 2 बजे से धरना शुरू करते हुए ममता ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें बेनकाब करने की कसम खाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। बोस ने अपने संदेश में कहा, बंगाल में मेरी पारी अब समाप्त हो रही है। बंगाल के महान लोगों ने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं और सदैव आरणी रहूंगा। बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन पर 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होगी। इसकी तैयारियों के तहत शनिवार को भूमि पूजन किया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी भीषण जंग की तपिश अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक पहुंच गई है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडम भूमध्य से तेल की सप्लाई बाधित होने के कारण बांग्लादेश में ईंधन का भीषण संकट खड़ा हो गया है। हालात को बेकाबू होते देख सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर राशनिंग लागू कर दी है, जिसकी वजह से अब आम आदमी अपनी मर्जी से तेल नहीं भरवा पाएगा। ममता बनर्जी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोलकाता में विरोध मार्च का आह्वान किया। गोल्ड सिल्वर प्राइसेस टुडे। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ग्लोबल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कॉमेक्स पर सोना 2% से ज्यादा उछला है, जबकि चांदी की कीमतें भी 3% से ज्यादा तक चढ़ गई हैं। हालांकि भारतीयों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें कम हुई हैं। सोने की कीमतों में 1,800 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है, जबकि चांदी भी करीब 3,500 रुपए सस्ता हुआ है। शनिवार को 24 कैरेट सोना 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जबकि चांदी 2.60 लाख रुपए प्रति किलो के करीब बिक रही है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर सोना $102 की बढ़त के साथ $5,181 प्रति ऑन्स के भाव पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी $2.5 महंगी होकर $84.69 प्रति ऑन्स पर ट्रेड करती दिखी।